आज के प्यारे भक्तों होता क्या है, जैसे ही भीम ने ललकारा है तो आज के दुर्योधन निकला सरोवर से, और जैसे निकला है तो आज दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध हो रहा है। भगवान खड़े हैं, बलराम जी खड़े हैं, सब देख रहे हैं। जिस समय भीम गदा मारते हैं दुर्योधन के शरीर से चिंगारी निकलती, क्यों? वज्र का है। और जब दुर्योधन गदा मारता है तो भीम चकरा जाता है। जब काफी समय हो गया तो भगवान के मन में विचार आया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इनकी प्रतिज्ञा इन्हें ध्यान दिलाओ, याद दिलाओ इन्हें। अर्जुन बोले, नहीं महाराज, मैं अधर्म नहीं करूंगा, हमने प्रतिज्ञा याद दिलाई। तो देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी जंगा को ठोका, और जैसे जंगा को ठोका है तो ये तो आप मान ले, बुद्धि यस बलम तस्य निर्बुद्धेश कुतो बलम। बुद्धि के आगे बल फेल होता है, अगर बुद्धि नहीं हो बल तो हो सके कहा। तो आज भीम के अंदर बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो जो भगवान ने इशारा किया तो भीम ने क्या किया, जैसे तक के गदा मारी है जंगा में तो इसकी जंगा टूट गई। जैसे टूटी है तो ये धराशायी होकर के गिर गया, और जैसे गिरा है तो वहीं पर खड़े थे बलराम जी। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, बोले भीम अधर्म युद्ध कर रहा है,
उठाई गदा बलराम जी ने, और जो महाराज जी आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा अगर कहीं एक बलराम जी की गदा पड़ गई भीम की, तो भीम का राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे ऐसा बताइए। तो भगवान गए, अरे दाऊ सुनो तो। बलराम जी ने कहा क्या सुने, खड़े होकर के अधर्म करा रहे हो। तो भगवान को भी थोड़ा क्रोध आ गया। भगवान ने कहा भैया आप अधर्म धर्म की बात कर रहे हो। उस समय आपका धर्म कहा गया था जब 7 महारथियों ने घेर करके अकेले बंदी को मार दिया, तब कहा था आपका धर्म, वो कहां गए थे आप। बलराम जी को जवाब नहीं आया, फेंक दी गदा और महाराज जी हस्तिनापुर चले। जब चले गए तो आज भगवान ने क्या किया, लिया 5 पांडवों को और महाराज जी अपने शिविर में आ गए। 5 शिविर लगे। एक शिविर में द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लिटाए। 2 पुत्र इधर लेते, 3 इधर लेते। बड़े बड़े बाल है, मुंडन नहीं हुआ, लेटी है। और इधर ये जो दुर्योधन है ये प्यारे भक्तों का रहा चिल्ला रहा है। और तब तक इन्हीं का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, क्योंकि इसने सबको नमक खिला करके बंदी बना लिया। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जितने भी थे, कोई भी पांडवों के पक्ष में नहीं था, सारे कौरवों के पक्ष में। तो जैसे अश्वत्थामा आया है तो इसने कहा मित्र क्या हो गया। दुर्योधन बोला मित्र क्या बताएं, हम 100 भाई थे, 100 भाई मारे गए, लेकिन धिक्कार है इन पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मारा गया। अश्वत्थामा बोला महाराज तुम चिंता ना करो, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज मैं प्रातः काल उन 5 पांडवों के सर काट करके और तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। काहे पहले के मित्र और आज के मित्र में बहुत अंतर है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, पहले लोग मित्र के दुख में दुखी होते थे, और आजकल मित्रता का है अगर जेब गर्म है तो 50 मित्र है, और जेब खाली तो देखो पास नहीं आएंगे। क्यों? हमेशा 4 लोगों को परखना चाहिए। 4 रामायण में लिखा है। क्यों? एक एक चौपाई प्यारे भक्तों मंत्र है रामायण में। वेद मंत्र सोधि 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 के पुराण सबई, यानी 4 वेद 6 7 18 पुराणों का निचोड़ है। रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी देखे क्या लिखा, और धीरज धर्म मीत अरुनारी आपत्ति काल पर मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जब से दशरथ धीरज धर्म मित्र अरुनारी। जब भी आपत्ति आए तो प्यारे भक्तों कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आपत्ति में मित्र की परीक्षा लो कि देखें ये हमें सच्चा प्रेम करता है या झूठा। इसे तो लोग कह दिए यार तुम चिंता ना करो, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वो खून बहा दिया, और कहा अपन पसीना न बहाने तुम्हारा ही खून बहाते, ऐसे है। हाँ धीरज धर्म मित्र अरुनारी और आपत्ति काल, आपत्ति में इनको परखना चाहिए। पत्नी की भी परीक्षा लो कि हमें कितना चाहती है, मालूम हुई हम तो कहा दादा कितना प्रेम हो। आज शाम का जब चाहे तो पूछे कहे हम कल जाइए भगवान के इच्छा दिया, तो यार गए अब सुनो तुम चलो तो देखो जी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काले परखिए 4। तो आज यही आपत्ति में देखे मित्र की परीक्षा ले रहा है। ये कह रहा है कि तुम चिंता ना करो, हम 5 पांडवों के सर काट करके और तुम्हारे पैरों में डाल देंगे। दुर्योधन ने कहा महाराज ठीक है। तो आज देखे ये चला अश्वत्थामा, और कहने के लिए इसने कह तो दिया कि 5 के सर काट लेंगे, लेकिन जब ये रास्ते में चल रहा है
तो इसके मन में विचार आया कि इतने बलशाली कौरव एक पांडव को नहीं मार पाए, एक पांडव को नहीं मार पाए, और मेरी हिम्मत क्या है तो हम उनके सर काट लेंगे। लेकिन देखें चला, और जैसे गया है तो उसने क्या किया, ये जैसे शिविर के पास में गया तो इसके मन में भाव आया कि ना ही पांचों पांडवन के सर चला, उनके बच्चों के सर काट लिए जाए, और अकेला है दे देंगे जाकर के, कहा जाना है। तो देखे द्रौपदी पुत्रों को लिटाए और उसने निकाली तलवार, पांचों पुत्रों के सर काट लिया, और काटने के बाद में ऐसे पकड़ा बालों को, और देखे ऐसे पांचों सर पकड़े, और जैसे बाहर निकला है तो प्यारे भक्तों रक्त की धारा बहती हुई जा रही है। और ये जैसे गया है तब तक द्रौपदी की आंखें खुल गई। इसलिए मन में भाव आया कि मेरे पुत्र भूखे होंगे, लाओ इन्हें स्तनपान करा दो। जैसे प्यारे भक्त को सर पे हाथ रखा है तो सर पे नहीं, सारा हाथ खून से लगा। जो द्रौपदी ने ऐसे देखा है, मन विचार करती है, अरे ये मेरे साथ में क्या हो गया। आज रोने लगी, विचार करती है कि जिसका एक पुत्र मरता है तो महीनों चूल्हा नहीं जलता, और मेरे तो 5-5 पुत्र मारे गए। तो देखे बड़ी तेज रोई, और रो करके कहती क्या, भगवान श्री कन्हैया अरे टेरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, जय हो। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए हर लालों पर पड़ी रो। जैसे रोई, सर पटक दिया, अब हम क्या करें, क्या करें। और जैसे रोई तब तक प्यारे भक्तों भगवान आ गए, और जैसे भगवान आए तो क्या कहती है कि मोहन के आते ही बोली। जो भगवान को देखा है तो क्या कह रही है कि मोहन के आते ही बोली, अरे आओ नटवर पे बाकी क्या कह रही है, मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर पे बाकी हो, अथवा इस खेल तुम्हारे में, अथवा खेल तुम्हारे में, कुछ और कसर भी बाकी हो। जो ये कहा कि महाराज अगर और भी तुम्हारे खेल में कोई बाकी कसर रह गई हो उसको भी पूरा कर लो। भगवान बोले बहन ये तुम क्या कह रहे हैं। प्रभु बोले सब ठीक है पर कुछ करो विचार, और नहीं किसी के भाग्य पर मेरा है अधिकार। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी हमारे आपके भाग्य को नहीं जानते, और तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम चिंता ना करो। तब तक देखे अर्जुन बोल पड़े। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम रो नहीं, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने हमारे पुत्रों के सर काटे हैं आज मैं उसका सर काट करके और उसके रक्त से तुझे स्नान कराऊंगा, तब तेरा क्रोध शांत होगा। अब देखो भगवान से नहीं पूछा है, अर्जुन प्रतिज्ञा ले ली। और हुआ क्या, भगवान से कहा प्रभु रथ तैयार करो। भगवान बोले हम तो ड्राइवर हैं, चलो।
तो आज देखिए भगवान उसी रक्त की धारा को देखते हुए जा रहे हैं। सीधे से ये गया है अश्वत्थामा लेके, और ये अश्वत्थामा जैसे पहुंचा है दुर्योधन के पास में, दुर्योधन से कहा मित्र ये लो हम पांचों पांडवों के सर काट रहे हैं। अश्वत्थामा कहने लगा वाह ले आओ। बोले हाँ। बोले एक काम करो, इसमें जो भीम का सर हो वो हमें दे दो। इसने विचार किया इसमें भीम का तो सर है नहीं, और भीम का सर कहां से दे। तो जो जिस पुत्र का सर बड़ा था इसने वही सर दे दिया। बोले लो मारा। और जो दुर्योधन ने थोड़ा ऐसे बल लगाया तो सर मथल गया। दुर्योधन बोला ये किसके तू सर काट लाया। इसने कहा मित्र क्या बताएं, ये उनके पुत्रों के सर है। दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख, तूने ऐसा काम किया है, अगर मैं ठीक होता तो मैं तेरा सर काट देता। मेरा तो बैर पांडवों से था, पुत्रों से थोड़ी ना। तूने तो हमारे वंश में दीपक ही जलाना बंद कर दिया। ये तूने क्या किया, भाग जा। अगर कहीं दुर्योधन भीम जान पाए या अर्जुन जान पाया तो तुझे मार डालेगा। तो देखिए ये तो चला गया, और जैसे गया है और अर्जुन उसी रक्त की धारा को देखते हुए आ रहे हैं। ये थोड़ी दूर पहुंच पाया तब तक जो है भगवान कहने लगे अर्जुन वो हत्यारा है जिसने तुम्हारे पुत्रों के सर काट दिए। तो जो अर्जुन ने कहा ए हत्यारे कहीं के, जो अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा ने क्या किया, निकाला ब्रह्मास्त्र और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो अर्जुन घबरा गए। और जो क्या कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण आई महाबाहो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और भक्ता नाम अभयंकरा, अरे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले मेरी रक्षा करो। भगवान बोले हम रक्षा का है करें, प्रतिज्ञा तुमने की है, तुम जानो। अर्जुन बोले नहीं प्रभु, अगर आपने मेरी रक्षा ना की तो ये जो ज्वाल है ये हमें भस्म कर देगा। भगवान बोले अर्जुन एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो शांत हो जाएंगे। तुम लौटाना जानते हो, ये लौटाना जानता नहीं है। अर्जुन ने जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिले, शांत हो गए। अर्जुन ने क्या किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा करके अपने तर्कस में रख लिया। और अर्जुन गए, अर्जुन ने क्या किया, पकड़ा अश्वत्थामा को उठा करके पटक दिया। और पटकने के बाद में आज महाराज जी ने रथ में बांध लिया अश्वत्थामा और कहा प्रभु चलो। और देखे जैसे लेकर के चले हैं तो व्यास जी क्या लिख रहे हैं कि बेचारा रथ में बंधा हुआ। रथ में बंधा है क्यों, जब भी कोई पाप करता है तो उसका सर नीचे होता है। तो तकनीक आज वही भगवान व्यास जी लिख रहे हैं क्या, कि बेचारा रथ में बंधा हुआ, अरे नीचा सिर किए जा रहा है। बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचे सर किए जा रहा है। मानो कोई कैदी जबरन, मानो कोई कैदी जबरन, फांसी के लिए जा रहा है। प्यारे भक्तों जिस समय अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया है, बोले द्रौपदी देख यही वो हत्यारा है जिसने हमारे पुत्रों का वध किया। और जैसे द्रौपदी ने देखा है, धन्य है द्रौपदी जिसका इतना अपमान हुआ हो, जिसके 5-5 पुत्र मारे गए हो, लेकिन आज द्रौपदी कहती क्या है, नहीं ये हमारे पुत्रों का हत्यारा नहीं ना। अगर ये हत्यारा भी है
तो एक काम करो, पहली बात तो ये मेरे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और दूसरे ब्राह्मण है। अगर ये माना जाएगा, जैसे एक मैं माँ होकर के अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, और जब ये मारा जाएगा तो जो इसकी माँ है इसके वियोग में रोएगी। ये कह रही है कि माता शिशोना और निधनम सुताना, मेरे तो पुत्र मारे ही गए, माता शिशुना और निधनम सुताना और विषम घोरम और परिताप माना, मेरे तो पुत्र मारे गए, शिशु मारे गए, और एक माँ अब दूसरी माँ को रुलाना नहीं चाहिए। क्यों? कि मारो दसी और 10 जननी, जो इसकी जननी है माँ, जब ये मारा जाएगा तो इसके वियोग में इसकी माँ रोएगी, और जब वो रोएगी तो एक माँ दूसरी माँ को रुलाना नहीं चाहिए। इसलिए एक काम करो, इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले छोड़ दे, बोले हाँ। भीम बोले सुनो, तुम भले छोड़ दो लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे ना। द्रौपदी ने कहा भगवान से, भैया एक काम करो, अब तुम ही फैसला करो। भगवान बोले हम जो फैसला करेंगे वो मानोगे? अर्जुन बोले तुम जो कहिए हम सब मनिया न तो बच ही पाए, आप जो कहेंगे मानेंगे। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा है ब्रह्म बंधु अरिनहता पे और आतताई बधारिया। व्यास जी लिख रहे हैं भागवत में कि चाचा कभी ब्राह्मण का पद नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु रहता, कैसा भी ब्राह्मण हो, अरे वो कुछ भी करता हो अपना स्वयं भोगेगा। व्यास जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म बंधु नहंता और आतताई पधारिणा। अगर वही ब्राह्मण आतताई हुई जाए फिर महाराज छुड़ी दो नहीं चाहिए। मालूम पड़े वो हमारी मार डाल रहे होते कहता है ना, तो ऐसे ब्राह्मण का क्या करना। तो जो भी कहा कि ब्रह्म बंधु नहंता पे, द्रौपदी बोली देखा भैया ने मेरे पक्ष में फैसला किया कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। अर्जुन बोले का कही रहे प्रभु? तो भगवान बोल पड़े कि आतताई बधारिणा, जो आतताई हो ऐसे को मार देना चाहिए। तो जो भीम ने गदा उठाई, द्रौपदी बोली का कही रहे महाराज तो मारने जा रहे। भगवान बोले कह तो रहे कि ब्राह्मण का पद नहीं होना चाहिए। अर्जुन बोले एक बात कहो, मारन कि ना मारन? भगवान बोले देखो पद के कई कारण होते हैं। आज ये जेल और ये सब है चाचा, बताना पहले क्या होता। गांव में जब कोई बदमाशी करता था तो लोग क्या करते थे, उसका सर मुड़वा के मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाते थे। अगर शर्मदार होगा तो महाराज गांव में मुंह नहीं दिखाएगा। और बेशरम हुई है जैसे कि बेशरम बेल हो, तलैया मठारी तो हरी सूखे मठारी, ऐसे जितने बेशरम हो कितों का वो खीसा काटे रही है कि नहीं? बोले कोई शर्म नहीं है ना। तो आप देखिए होता क्या है, इसका सर मुड़वा दिया गया, जो इसके मणि थी वो निकाल ली गई, और निकालने के बाद एक धक्का दिया, धक हत्यारे कही। इसने कहा अर्जुन इससे अच्छा तो था तुम हमें मार देते हैं, लेकिन जब तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे वंश में दीपक जलाने वाला नहीं। आज देखे इसने क्या किया, प्यारे भक्त को 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों के लिए, और छठा किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है, और उत्तरा है गर्भवती। तो जैसे गर्भ में छोड़ा है तो देखे उत्तरा चिल्लाई और क्या कह रही है कि पाही पाही अरे महायोगिने और देव देव जगत पते। ये किसे बुला रही है? भगवान कृष्ण। जबकि इसे अपने ससुर को बुलाना चाहिए था, भीम को बुलाती, नकुल सहदेव युधिष्ठिर को बुलाती, लेकिन नहीं, किसे बुला रही है कि पाही पाही
अरे महायोगिन देव देव जगत पते। महायोगी किसे कहा गया है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही मोर का पंख बांधा है। क्यों? कलयुग है और कलयुग में भी मोर मैत्री क्रिया से विरक्त है। जैसे मोर योगी है ऐसे हमारा भगवान कृष्ण भी योगी है। वो भी योगी और कहने लिए भले उंगली उठा दी जाए तो उत्तरा कह रही है कि मेरी रक्षा कर। तो आज भगवान ने क्या किया? अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे प्रवेश किए ली वो ज्वाल और महाराज जी पी गए। और पीने के बाद जैसे चलने को तैयार हुए तो जो गर्भ में बालक है इसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले बाहर जा रहे, तुम्हारी रक्षा कर दी, हम जा रहे हैं। ये बालक बोला महाराज अभी जब मेरी माँ के ऊपर आपत्ति आई, मेरी माँ ने बुलाया, आप चले आए, और कल अगर फिर कोई आपत्ति आई तो मेरी माँ कहाँ ढूंढेगी? भगवान बोले तुम कहियो का चाह? बोले महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने दिन हम माँ के गर्भ में रहे उतने दिन आप भी रहो। यानी जिसने गर्भ में भगवान की परीक्षा लेनी हो वही बालक आगे चल करके प्यारे भक्तों परीक्षित हुआ। परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित भगवान की। जिसमें भगवान रक्षा की है। तो आज जब भगवान चलने को हुए तो कुंती खड़ी है। भगवान ने कहा बुआ मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दे दे? कुंती कहने लगी कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, हमें जितने संसार के दुख हैं हमें सारे दुख दे दो। भगवान बोले बुआ ये क्या तुम मांग रही हो? संसार में तो सभी सुख मांगते और तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कन्हैया जब मेरे ऊपर दुख पड़ेगा तो मैं तेरी याद करूंगा, और जब हमारे पास सुख ही सुख होगा। नहीं लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख है ना। बोले जब भी मेरे ऊपर दुख आएगा तो मैं तेरी याद करती रहूंगा। आज भगवान हस्तिनापुर चले गए और इधर यही समय पर जो बालक हुआ है इसी का नाम परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित भगवान की। आइए दोबारा भगवान का नाम लेंगे। अरे यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा और वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा 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 गोवर्धन पर गोर बोले श्री राधा राधा गोवर्धन पर गोर बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा
देखिए प्यारे भक्तों, होता क्या है, यही जो बालक है इसी का नाम हुआ परीक्षित। पांडवों ने क्या किया, परीक्षित जी का तिलक करके और तपस्या करने चले गए। और यही जो परीक्षित जी हैं पूरे भूमंडल के प्यारे भक्तों यही राजा हुए। और अब तो गांव गांव में राजा, जिला छोड़ो गांव गांव है, पूरे भूमंडल के राजा है परीक्षित जी। और देखिए एक दिन हुआ क्या, यही प्यारे भक्तों जो परीक्षित जी हैं ये शिकार खेलने गए। और जब शिकार खेलने गए तो इन्होंने क्या देखा, एक गाय और एक बैल लगड़ाते हुए आ रहे, और एक काला काला पुरुष है, ये प्यारे भक्तों बारी बारी से मूषक का प्रहार कर रहा है। तो परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम? तो सबसे पहले महाराज जी ने गाय से पूछा, आप कौन हैं? तो देखिए गाय कहती क्या है महाराज, कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति। ये महाराज मैं गाय नहीं हूं, कौन हूं? क्या कह रही है कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति, अरे मैं ही पृथ्वी कहलाती मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग में दुनिया से भागी जाती महाराज जी ने बैल से पूछा, आप कौन है? तो बैल क्या कह रहा है, मैं बैल नहीं धर्मावतार, मैं भी तो धर्म कहाता हूँ। महाराज मैं बैल नहीं धर्मावतार, मैं ही तो धर्म कहाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से दुनिया से भागा आज जैसे कहा है कि महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं ही साक्षात पृथ्वी हूँ। और महाराज ये जो काला काला पुरुष है ये बारी बारी से हमारे ऊपर मूषक का प्रहार कर रहा है। जो परीक्षित जी ने सुना, परीक्षित जी के मन में भाव आया, मैं पूरे भूमंडल का राजा हूं और मेरे राज्य में गाय और बैल पर अत्याचार। तो आज महाराज जी ने क्या किया, जैसे धनुष बाण निकाला और जो मारने को हुए, तो ये पुरुष कहता क्या है, महाराज अगर आप हमें मारोगे, जो ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, अगर आप हमें मार दोगे तो एक युग समाप्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, आप हैं कौन? तो क्या कह रहा है कि महाराज सामने अरे कलयुग है और दी है प्रभु ने तलवार तुम्हें, अरे मारो या छोड़ो, अरे न्याय मूर्ति, अरे ये सारा है अधिकार इसलिए महाराज अगर हमें आप मार दोगे तो ब्रह्मा जी ने जो 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और अब महाराज मेरा नंबर है। परीक्षित जी ने कहा, आप कौन है? बोले मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा, भाई ऐसा है, आप अत्याचार ना करो तो हमसे कुछ जगह मांग लो। तो कलयुग बोला, महाराज आप ही देते।
4 जगह। तो देखें 4 जगह दिए कलयुग को और 5वां और एक दिया है। 4 जगह कौन कौन सी व्यासी लिख रहे कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना और यत्र धर्मा चतुर्विधा। यानी द्यूतम माने होता है जुआ। जहां पर जुआ खेला जाता हो तुम वहां वास करो। पानम जहां पर मदिरा पान की जाती हो वहां वास करो। सूना जहां पर मांस खाया जाता हो वहां वास करो। और स्त्रियां जहां पति पत्नी में कलह होता हो वहां वास करो। इसलिए कहा महाराज आपने हमें 4 जगह दी है, चारों जगह खराब, एक तो अच्छी दे देते, एक तो अच्छी दे दो। तो परीक्षित जी के मुख से निकल गया कि पंचम स्वर्ण में वाचा, जाओ हम तुम्हें 5वां सोने में वास दे रहे। अब प्यारे भक्तों सोना होता है 2 प्रकार का। एक जो हम आप रात में 8 बजे सोए, दूसरे दिन 12 बजे तक घुर्रे बजा रहे हैं, इसमें भी कलयुग का वास है। और दूसरा जो माताएं पहनती है, देखो ये बढ़िया झाला पहने ट्रेन में बैठी है और चोराबा तो झाला का नोचे चले जा तो चुआबा बैठो ना, इसमें भी कलयुग है। तो आज देखिए हुआ क्या, जैसे ही कहा है कि द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यंत्र धर्मा चतुर्भिजा, 4 जगह जैसे दी है और 5वां सोने में। तो जो परीक्षित जी है ये प्यारे भक्तों सोने का मुकुट बांधे हैं, सोने का। तो कलयुग ने सोचा लाओ पहले इनकी ही परीक्षा ले ले। तो आज कलयुग परीक्षित जी के ऊपर सवार हो गया। जैसे सवार हुआ है और जो परीक्षित जी आगे बढ़े तो परीक्षित जी ने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर आश्रम है। ये किसका आश्रम है, ये समीक जी का आश्रम है। समीक जी बैठे हैं, परीक्षित जी के मन में भाव आया कि देखो ये कितना महात्मा अहंकारी है, इसको ये नहीं दिखाई दिया कि पूरे भूमंडल के हम राजा हैं और हम आश्रम में आए हैं, ये हमें उठ करके प्रणाम भी नहीं कर रहा, स्वागत सम्मान भी नहीं कर रहे। और ये कौन कहला रहा है, ये सर पे जो कलयुग बैठा है, कलयुग। तो परीक्षित जी ने क्या किया, वहीं पर प्यारे भक्तों एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित जी ने अपनी बाण की नोक से सर्प को उठा करके और देखिए समीक जी के गले में डाला। और जैसे डाला है तो इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था बटुक भैरव। ये सारी लीला देख रहा था कि देखो गुरु जी के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया। तो ये बटुक भैरव भाग करके कहा गया, गंगा जी के किनारे। जो इनके पुत्र है संगी ऋषि, क्यों संगी ऋषि 2 हुए हैं, एक त्रेता में हुए और एक द्वापर में हुए। जो त्रेता में हुए ये भीमांडक के पुत्र हैं। रामायण में लिखा है संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र सूर्य भी करावा। वो संगी जी त्रेता में हुए और ये संगी जी जो है ये द्वापर में हुए समीक जी के पुत्र। तो जैसे भाग करके गया इसने कहा गुरु भाई देखो हमें लगता है राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया है, सर्प ने तुम्हारे पिताजी को डस लिया, तुम्हारे पिताजी मर गए। जैसे ही कहा है तो संगी ऋषि ने ना कुछ सोचा ना विचारा, लिया हाथ में जल और श्राप दे दिया। क्या कह रहे, ए राजा परीक्षित जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। और जैसे श्राप दिया है और भाग करके जो आश्रम में आए बड़ी तेज रोए और जैसे रोए तो समीक जी की आंखें खुल गई। समीक जी ने देखा, बोले ए क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। संगी ऋषि ने कहा पिताजी आप तो जिंदा हो। समीक जी ने कहा और क्या मर गए, बोलो क्यों रो रहे हो। बोले राजा परीक्षित ने आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने सुना कि सर्प ने आपको डस लिया। समीक जी ने क्या किया, निकाला ऐसे सर्प और फेंक दिया। बोले तो मरा हुआ है, ये बताओ तुमने राजा परीक्षित को श्राप तो नहीं दिया। संगी ऋषि बोले महाराज श्राप तो हमने दे दिया। क्या दिया है, कहा मैंने श्राप दिया है कि आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। तो देखो पिता ने जब ये बात सुनी तो पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। कहा अरे मूर्ख, जो पूरे भूमंडल का राजा है तूने उन्हें श्राप दे दिया।
तूने पशुओं जैसा काम किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हारे एक एक गिलहस्त के सींग निकल आए। और जैसे श्राप दिया है तो महाराज जी के एक एक गिलहस्त के सींग निकल आए। आज महाराज जी समीर जी के चरणों में गिर गए, कहा पिताजी ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। तब समीर जी ने कहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा करो, जो सबसे ज्यादा तपोमय भूमि होगी तुम्हारे से वहीं गिरेगी। तो महाराज जी गंगा के किनारे घूमते घूमते कहाँ गए, यही संगी रामपुर जो है, बताते आज भी पत्थर के सींग पड़े हैं वहां, वहीं इनके सींग गिर गए। और इधर जैसे परीक्षित जी घर आए और जो महाराज जी ने मुकुट उतारा है तो इनको ज्ञान हो गया, अरे ये मैंने क्या किया, एक संत का मैंने अपमान कर दिया। समीर जी ने क्या किया, अपने एक शिष्य को भेजा, कहा परीक्षित जी के यहाँ, कहा जाओ परीक्षित जी से कह दो जाकर के कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, आप जो भी करना चाहो कर लो। और मैंने प्रातः काल भी इशारा किया था कि प्यारे भक्तों ये परीक्षित जी को श्राप नहीं है, ये हम आप सभी के लिए श्राप है। हम आप सभी को 7वें दिन में मरना है, 8वां दिन है ना, मरियो कहां से, परीक्षित का श्राप नहीं है। आज जैसे ही एक शिष्य गया, उसने कहा महाराज आपको श्राप मिला है। परीक्षित जी ने कहा हमें स्वीकार है, क्यों, मैंने गलती की है, मुझे उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। आज परीक्षित जी ने क्या किया, पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ करके और देखिए महाराज जी कहाँ गए, गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जाकर के वहीं पर प्यारे भक्त सुखदेव जी आए। और जैसे सुखदेव जी आए हैं, परीक्षित जी ने बालू का आसन बना करके और सुखदेव जी को विराजमान किया। और आज महाराज जी बैठे उदासीन अवस्था में बैठे, विचार करते हैं कि मैंने अगर एक संत का अपमान कर दिया, आज मुझे उसका फल मिल रहा है। यद्यपि पत्नी रोई पुत्र रोए, परीक्षित जी ने कहा मैंने सारा जीवन तुम लोगों में व्यतीत कर दिया, अब तो हमें कुछ कर लेने दो। महाराज जी गंगा जी के किनारे गए और आज देखें यहीं पर परीक्षित जी बैठे हैं और सुखदेव जी कथा सुना। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन चिंता ना कर, जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान की शरण में आ जाता है, उसका नाग रक्षक नाग कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज यहीं पर देखे परीक्षित जी ने प्यारे भक्त को 2 प्रश्न किए और 2 ही प्रश्नों का उत्तर है पूरी भागवत। पहला प्रश्न किया है महाराज जी बताओ मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, जिसकी मौत सन्निकट हो ऐसे को क्या करना चाहिए, और ये दुनिया कैसे है, 2 प्रश्न है। तो आज महाराज जी सबसे पहले सृष्टि वर्णन की कथा बता रहे हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। भाई दोबारा भगवान का नाम लेंगे। अरे क्या करे सीता बिचारी, राम योगी बन गए। करे सीता बिचारी, राम योगी बन गए। क्या करे सीता बिचारी, राम योगी बन गए। क्या करे सीता बिचारी, राम योगी बन गए। क्या करे सीता बिचारी, योगी बन गए। क्या करे सीता बिचारी, राम योगी बन गए। क्या करे सीता बिचारी, राम योगी माता पूछे प्यारी बेटी, कैसे योगी बन गए। माता पूछे प्यारी बेटी, कैसे योगी बन गए। माता पूछे
कुर्ता पीली धोती, पीला कुर्ता पीली धोती, ऐसे योगी प्यारी बहना कैसे योगी बन गए, बहना पूछे प्यारी बहना कैसे योगी बन गए, बहना पूछे प्यारी बहना कैसे योगी बन गए, बहना पूछे प्यारी बहना कैसे योगी बन गए, हाथ में धनुआ गले में माला, हाथ में धनुआ गले में माला, ऐसे योगी बन गए, हाथ में धनुआ गले में माला, ऐसे योगी बन गए। तो आज देखिए प्यारे भक्तों, महाराज जी ने जो दो प्रश्न किए हैं कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए और ये दुनिया कैसे बने। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने प्यारे भक्तों सृष्टि वर्णन की कथा बताई कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे बना है। तो बताते हैं कि जिस समय भगवान को निद्रा आती है, पहली बात तो भगवान सोते नहीं, लेकिन प्यारे भक्तों भगवान को भी सुलाने वाली एक शक्ति है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म में शक्ति है, लेकिन शक्ति में ब्रह्म नहीं है, शक्ति अलग है। जैसे मान लीजिए हमारा आपका शरीर है और शरीर में ब्रह्म बैठा है, जिसकी बदौलत हम आप बोल रहे हैं। अगर हाथ से शक्ति निकल जाए तो हम आप क्या कहते हो, भैया हाथ नहीं उठ रहा है, शक्ति निकल गई, ब्रह्म तो बैठे। तो शक्ति सर्वोपरि है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यानी जब समय भगवान को निद्रा आती है तो ये जो संसार है सारा संसार जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी पर सब जल ही जल, चाचा कुछ नहीं रहता है, सब जल ही जल। तब बताते हैं कि क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु लेते हैं, भगवान की नाभि से कमल निकलता है, कमल। और जैसे कमल जल के ऊपर आया है तो इसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और जो ब्रह्मा जी का एक मुख तो था ही, जो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा है तो चार मुख और हो गए ब्रह्मा जी, एक मुख कट गया था इनका, इसीलिए चतुरानन कहे गए। ब्रह्मा जी ने मैंने विचार किया कि आखिर हम पैदा कहां से हुए। तो जो कमल की डंडी होती है उसको कहते हैं मृणाल, मृणाल बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी काफी दिनों तक उसमें घूमते रहे, दीमक का रूप बना करके डंडी। जब इन्हें कुछ नहीं पता लगा तो आकाशवाणी हुई, ऐ ब्रह्मन तुम तपस्या करो। और एक बात बताए, सारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी की है, लेकिन जो कमल है ये कमल का फूल ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है ना, क्यों कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव है। और आगे जो सृष्टि रची है ब्रह्मा जी ने, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। इसलिए कमल से किसकी तुलना की गई, भगवान विष्णु की। कमलापति कहा गया है और लिखा भी है कि ये जो कमल है
ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। और जैसे ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक मन के द्वारा 10 पुत्रों का प्राकट किया। ये भृगु, अंगिरा, पुलक्ष, दक्ष, नारद जो है, ये जैसे 10 पुत्र प्रकट हुए तो इन्होंने कहा पिताजी आज्ञा। ब्रह्मा जी बोले जाओ सृष्टि को बढ़ाओ जाकर। ये बोले सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। बोले फिर? बोले हम महात्मा बनेंगे। 10 पुत्र बाबा बन गए, महात्मा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें? हम जिसको भी पैदा करते हैं वो बाबा बन जाता है। तो ब्रह्मा जी ने देखे मन के द्वारा पुनः 4 पुत्रों का प्रकट किया। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे 4 पुत्र प्रकट हुए हैं, इन्होंने कहा पिताजी आज्ञा। बोले सृष्टि बढ़ाओ जाकर। ये बोले सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। फिर? बोले हम भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बोले जिसको हम पैदा करते हैं, कोई कहता है बाबा बनेंगे, कोई कहता है कि हम भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी यही अवस्था रहेगी। तो आज भी इतने बड़े बड़े। फिर ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी को बड़ी तेज क्रोध आया। और जैसे क्रोध आया तो जो भौवें हैं ऊपर को तनी, और जैसे तनी तो बीचों बीच भौवों से पुत्र का प्रकट हुआ। और जैसे पुत्र प्रकट हुआ है और जल पर गिरा तो बड़ी तेज रोए। इन्हीं का नाम हुआ है रूप यानी भगवान शंकर। उस शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा पिताजी आज्ञा। बोले तुम सृष्टि पर आओ जाकर। तो भोले बाबा ने क्या किया? सांप, बीछी, भूत, पिशाच, डाकनी, साकनी इनको बना करके और एक कमरे में बंद कर दिया। और गए ब्रह्मा जी के पास। बोले पिताजी? बोले हाँ। बोले हमने थोड़ी सृष्टि बनाई है, देखे वो चल गए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे कोई पुत्रों ने सृष्टि नहीं बनाई, इसने तो कुछ बनाई है। और जो ब्रह्मा जी ने दरवाजा की कुंडी खोली तो सपवा सब खाइबे का दौड़ा है। ब्रह्मा जी बोले यो कहा है? बोले यहाँ तो सृष्टि है। बोले बंद करो। हो गए। क्या करें? बोले तपस्या करो जाकर। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पर प्यारे भक्तों तपस्या कर रहे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें? तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। और जैसे छींक आई है तो नाक के द्वारा 12 भगवान का प्राकट शुक्र का जैसे प्राकट हुआ है। और जो महाराज जी ने अपना शरीर बढ़ाया 12 भगवान, और जैसे शरीर हिलाया है तो जो रोए टूट करके गिरे, यही परीक्षित जी कुशा हुए हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और जल पर गिरने से पवित्र माने गए। देखा होगा बिना पैती के हमारे कोई पूजा नहीं करते है ना। भगवान ने शुक्र का अवतार क्यों लिया? इसलिए लिया कि ये जो हिरणाक्ष है इसने इस पृथ्वी को उठा करके और कृत्रिम नाम की विष्ठा का लेपन करके उसको सुतर लोक में रख दिया, जहां हम आप रह रहे हैं। भगवान की कृपा। तब भगवान ने शुक्र का रूप धारण करके और देखिए कहां गए? सुतर लोक में। और जाकर के हिरणाक्ष बैठा है। हिरणाक्ष ने नारद जी से कहा नारद बाबा। बोले हाँ। बोले मेरे बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, कोई ऐसा वीर नहीं है जो हमसे युद्ध करे। तब तक भगवान ने क्या किया? पृथ्वी को डालों पर रख करके चलने लगे। और जैसे चलने लगे तो नारद बाबा बोले सुनो, तुम वीर की बात कर रहे हैं, अगर तुम वीर हो तो वो देखो तुम्हारी धरोहर एक पशु लिए जा रहा है, अगर तुम्हें दम हो तो छुटा लो। तो ये भागा। और जैसे भागा है तो भगवान का इसके साथ युद्ध हुआ। भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया और पृथ्वी को प्यारे भक्तों पुनः स्थापित की। यद्यपि पृथ्वी आ नहीं थी मृत्यु लोग। पृथ्वी ने कहा महाराज वहां जाएंगे लोग हमारे पर मलमूत्र करेंगे। तो भगवान ने कहा हमने इसीलिए धारण किया है। और अब तो उनका आहार ही बंद हो गया है, आहार बंद हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने इसे छाती को मला, धर्म को पैदा किया, और पीठ को मला है तो अधर्म को पैदा किया। इसलिए जब भी कोई आप लोगों के पैर छुए या आपके छुए तो कभी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए।